तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं, कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोंड देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पे कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो, या कोई रोटी खाने नहीं आता कोई, या परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत हमें देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो, वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो जितने भी भक्त आत्मा यहां आ रहे हैं, और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है।
अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे ते, काल के ग्रुप से निकाल के और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बता दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को। तो यहां तक का रास्ता बता देता है और यहां आ जाता, उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, तेरा कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहां जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, वो ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। या तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। एक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटबट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं तो बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया। उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी, और एक जंगल में झोपड़ी डाल कर बैठ गए पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के तू चिपट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है, सचेता हुआ कि ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं, ना दिल डटता कि हम भगवान पे इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं, कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।